हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों ए, एन और दा के बारे में, और एग्जाम में पक्का पूछा ही पूछा जाता है। आप लोग जरूर तैयार कर लेना। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है मन में बच्चों ए और एन के बारे में। जैसे ए का प्रयोग कहाँ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यदि उच्चारण आपसे बन रहा बच्चों तो सिंपल है, उच्चारण करते समय यदि व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, व्यंजन आ जाए, उच्चारण करते समय यदि व्यंजन आ जाए तब वहां हमें ए का प्रयोग करना है। और बच्चों यदि एन की बात करें, यदि उच्चारण में, ध्यान रखना, यदि उच्चारण में बच्चों स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, यदि उच्चारण में स्वर आ जाए तो एन का प्रयोग करना है। ठीक है, बस इतना आप लोग समझ गए। फिर जब हम बात करते हैं बच्चों दा की, तो दा के लिए हमको ध्यान रखना है कि जैसे कोई प्रसिद्ध ग्रंथ आ गया। अब सीधा सा यहाँ पर एग्जाम है तो एकदम शॉर्टकट हम बात करेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ में जैसे जैसे रामायण, गीता, कुरान। ठीक है बच्चों। नदी, प्रसिद्ध नदी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, प्रसिद्ध नदी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान। ठीक है बच्चों। और जैसे महापुरुष, महापुरुष, ठीक है, महापुरुष, इनके नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दा के ढेर सारे नियम हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मान लीजिए किसी विशेष ज्ञान की बात की जा रही हो, विशेष ज्ञान हो या कोई भी विशेष तथ्य हो जो विशेष रूप में हो बच्चों, है ना, विशेष रूप में हो, तब वहां पे दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बुक लिखा तो विशेष रूप से कि मेरा दोस्त है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बता रहा है। ठीक है, जो एक बुक लिख रहा है, एक विशेष काम कर रहा है। यहां पर याद रखना, जब विशेष काम को रिप्रेजेंट करेगा तब भी हम दा का प्रयोग कर देते हैं। और भी धार्मिक स्थान जो भी आप ले सकते हैं बच्चों, धार्मिक स्थान के नाम के, समुदाय के नाम के, संगठन के नाम पे, वंशजों के नाम पे, राजनीतिक दलों के नाम पे, है ना, कोई जॉब है बच्चों उसके नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीयता के नाम के, धर्म ग्रंथों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो ये दा का प्रयोग बच्चों थोड़ा सा अलग ही है। ए एन में तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। मात्र 2 मिनट तो ही लगना है, कुछ है नहीं। अब सबसे पहले ए का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रुस्तम इज ए यंग मैन। ए क्यों लगा, क्योंकि यंग, यंग में या है, और ये बच्चों आपका क्या है, व्यंजन। और व्यंजन में हमने क्या बताया, क्या लगना बच्चों, ए लगना है। अब बच्चों यहां पर बनारस इज होली सिटी, यहां पे होली मतलब HO, होली। अब ये क्या बच्चों, व्यंजन है, तो फिर यहां पर क्या लगेगा, ए लगेगा। यूजफुल, यूजफुल मतलब ऐसा यूज, यूजफुल। अब क्या है बच्चों, ये व्यंजन है तो ए लगेगा। फिर ईयर, ईयर बच्चों यहां पर देखो, ईयर ये क्या है, स्वर है बच्चों, क्या है, स्वर है, तो फिर ये जब स्वर है तो इसमें एन लगेगा। ठीक है। अब बच्चों अगला यूरोपियन, यूरोपियन, यू क्या है, ये व्यंजन है, और जब व्यंजन है तो इसमें ए लगेगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन, ये विशेष काम नहीं, इसकी विशेषता बता रहे, विशेष काम नहीं है, जहां पे विशेष काम का वर्णन होगा वहां पे दा लगता है। ऑनरेबल, ऑनरेबल। ठीक है। अब बताओ बच्चों, आ से होता है आपका, भले एच से शुरू है लेकिन आ से, तो आपका वहां पे हो जाएगा स्वर, और स्वर के लिए एन का लगाना है। इजी, ई क्या है आपका बच्चों, उच्चारण में ध्यान रखना, इजी, ई क्या है आपका, बताओ जरा, ई क्या है बच्चों, इजी, ई क्या है, ये स्वर है, स्वर में हमको एन लगाना है। आइसलैंड, आइसलैंड में आ से शुरू होता है, ये आपका बच्चों एन बताएगा, है ना। ऐसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ तो आपका एन बताएगा। ठीक है। फिर अंटिडी, अंटिडी, ये अंटिडी, ऐसा बच्चों अंटिडी, इसके लिए भी आपका एन लग जाएगा। बुक, बुक बच्चों ए लगेगा। ठीक है। फिर ऑनर, आ से शुरू होता है, आ से तो एन लगेगा बच्चों। ठीक है। इसके बाद आर, आ फॉर आर, ये वाला आप नहीं समझ लेना कि सर ये आपका, ये तो आपका कॉन्सोनेंट, नहीं भैया, इसका जब उच्चारण करेंगे तो आर। ठीक है। इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, आ से शुरू होता है तो एन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। यूनिवर्सिटी, 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 यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों। यूनिवर्सिटी, यू क्या है आपका, व्यंजन है, ए लगेगा। अब भागवत गीता, और जहां भी भागवत गीता प्रसिद्ध बात आ जाएगी बच्चों तो दा लगेगा। इसके बाद बच्चों यहां पर थोड़ा देखो, सत्यता की बात की जा रही है, ये थोड़ा सा यहां पे दा लगेगा। एन ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, यानी विशेष सत्य वचन के लिए बात की जा रही है, इसलिए
यहां पे द लग गया। अभी इज द बेस्ट स्टूडेंट इज क्लास, मतलब विशेषता बता रहा, विशेष बल दिया जा रहा है, इसलिए यहां पे द लग गया, है ना। फिर एमपी इन इंग्लिश, प्रभु इज एन एमपी इन इंग्लिश, है ना, तो एन लगेगा। एम, एम बच्चों ए, ठीक है, इसलिए आपका एन लग गया। लॉट, ला से आपका ए हो जाएगा बच्चों। इंजीनियर तो आपका ई से होगा तो एन लगेगा। यूरोपियन आपने पहले देख लिया। रामायण में क्या लगेगा, दा लगेगा। अब थोड़ा सा एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं 2024 का, है ना, एमपी बोर्ड में 12th में पूछा गया था। मैन हु रोट दिस बुक इन माय फ्रेंड, एक व्यक्ति था हु यानी जो लिखा, दिस बुक माय फ्रेंड, मतलब भाई एक बुक के बारे में विशेष बल दिया जा रहा है, तो यहां पर बच्चों दा का प्रयोग हो जाएगा। किसका, दा का प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे चीजों पर आपको दा को, है ना, थोड़ा सा दा के लिए समय देना पड़ेगा आपको, एक अलग से क्लास चाहोगे तो। लेकिन आपको यदि मान लीजिए धार्मिक ग्रंथ हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, प्रसिद्ध स्थान हो गया, विशेष व्यक्ति हो गया, कोई राष्ट्रीयता के बारे में, पॉलिटिकल मतलब कोई संस्था हो गया बच्चों, है ना, या कि मान लीजिए कोई ऐसा बुक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हो, ठीक है, जिसको किसी व्यक्ति ने लिखा हो, महापुरुष हो गए, तो इन चीजों में आपको दा का प्रयोग लगाना ही है। लेकिन जब विशेष नाउन का प्रयोग हो, विशेष ज्ञान या संदर्भित हो, वहां पे भी दा का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।